हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को लेकर आए हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 13 है। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल एके स्टडी फोकस पे विजिट करके आप हमारे प्रीवियस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो यहां हमें बताना है कि पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिलालेखों का अध्ययन। तो शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसे पुरालेख विद्या कहा जाता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो यहां हमें बताना है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत। तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है वो स्रोत सामग्री लिखने के लिए किया जाता था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो यहां हमें बताना है कि मानव द्वारा कौन सी धातु का यूज किया गया सबसे पहले। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉपर। तो मानव द्वारा सबसे पहली धातु जो थी कॉपर को यूज किया गया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो यहां हमें बताना है कि धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले कौन से काल में प्रकट हुए थे। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध के काल में। तो बुद्ध के काल में धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो यहां हमें बताना है कि कालीबंगन जो है वो कौन से प्रदेश में स्थित है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो यहां हमें बताना है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी बात जो है वो सही कही गई है। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो हड़प्पा की सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो यहां हमें बताना है कि कुतुब मीनार ने किस प्रसिद्ध शासक ने उसको पूरा किया। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था और इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो स्टार्ट करवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो यहां हमें बताना है कि उत्तरी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान थी वो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो यहां हमें बताना है कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्तमश की। तो रजिया सुल्तान जो थी वो अल्तमश की बेटी थी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ।
तो यहाँ हमें बताना है दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था वो कब समाप्त हुआ। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1526 ईस्वी में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिनकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो यहां हमें बताना है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिनकी मृत्यु जो है पोलो खेलते वक्त हुई। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो पोलो खेलते वक्त हुई। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो यहां हमें बताना है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो यहां हमें बताना है कि चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इल्तुतमिश। तो चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहां हमें बताना है कि सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो वीनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो यहां हमें बताना है कि आकाशगंगा मंदाकिनी जो थी वो सबसे पहले किसने देखी थी। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। तो मंदाकिनी जो होता है वो तारों का एक ऐसा समूह होता है जो धुंधला सा दिखाई देता है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किस दौरान। तो यहां हमें बताना है कि सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं किस दौरान। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य ग्रहण के दौरान। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल में गैसों का तूफान दिखाई देता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बृहस्पति। तो जुपिटर जो ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। तो यहां हमें बताना है सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लगाने हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो यहां हमें बताना है कि कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निहारिका। तो जो निहारिका है वो सौरमंडल के परिवार से संबंधित नहीं है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? तो यहां हमें बताना है निम्नलिखित में से सबसे ठंडा जो है कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लूटो। तो प्लूटो जो है वो सबसे ठंडा है, लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है ग्रहों के लिस्ट से। ये एक ड्राफ्ट प्लैनेट में इसको शामिल किया गया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पृथ्वी में कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो यहां हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के कौन से खगोलीय पिंड की दूरी जो है वो सबसे अधिक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लूटो। तो पृथ्वी से प्लूटो की दूरी जो है वो सबसे अधिक है और ये सूर्य से 591 करोड़ किलोमीटर दूर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो यहां हमें बताना है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा जो है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य की बाहरतम परत को कहते हैं। तो यहां हमें बताना है कि सूर्य की सबसे बाहरतम परत जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किरीट यानी कोरोना। तो सूर्य की सबसे बाहरतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो यहां हमें बताना है कि पेनिसिलिन जो है वो किससे निकाला जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फफूंदी। तो फफूंदी से पेनिसिलिन को निकाला जाता है और पेनिसिलिन की जो खोज की वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह को सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? तो यहां हमें बताना है कौन से प्लैनेट को सांझ के तारा के नाम से जाना जाता। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्र। तो शुक्र ग्रह को वीनस को सांझ का तारा और भोर के तारा नाम से जाना जाता है। और ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं इस टेस्ट में। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को और इंक्लूड किया है जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है। तो यहां बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह जो है वो कौन से हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? तो बताना है यहाँ हमें कि एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो यहां हमें बताना है कि पौधे का कौन सा तत्व जो है पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पल्सर होते हैं। तो यहां हमें बताना है पल्सर क्या होते हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा MGDL में क्या होती है? तो यहां हमें बताना है स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा MGD जो है क्या होती है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे, जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।